पर माया। इसको सिंपल रखते ना यार, इस रिलेशनशिप को इस सब में नहीं पड़ता है। पैसे और रॉयल्टी में ना बहुत फर्क होता है। आउट! बच्चों के अश्लील वीडियोस, तीनों का एक ही स्कूल से कनेक्शन है। कितने डेड बॉडीज है? बहुत ही सेंसिटिव केस है ये। Brought a dream. Will you join us? मैं राजा हूँ। लड़की की बॉडी अभी तक नहीं मिली। लड़के ने लड़की को मार दिया। सब झूठ है। अगर इन तीनों के बीच कोई कनेक्शन है तो हम किडनैपर तक पहुंच जाएंगे। 90% बच्चे सेक्सुअली अब्यूज्ड है। ये तो पहले ही मर चुका है। इसके घर वालों को उसका अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं मिला। कुछ तो मिस कर रहे हैं। हम तो बस साथ में रहना चाह रहे थे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बड़ी बड़ी मूवीज के बारे में बताया था जो भी हमें आने वाले दिनों में OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी वेब सीरीज के बारे में जो भी हमें आने वाले दिनों में ही OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं, जो सभी हिंदी लैंग्वेज वाली ही होने वाली है। तो इस वीडियो को मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई एक बढ़िया 18+ अडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है बेबी गर्ल, जिसे आप अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसे अभी जनवरी मंथ में ही वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अभी मैंने कल की वीडियो में ही आपको एक साउथ की बड़ी मूवी के बारे में बताया था, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ चुकी है और इसी हफ्ते में ही हमें 24 अप्रैल से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। और अभी OTT प्रीमियर होने के पहले ही इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HQ हिंदी डब में भी लीक कर दिया गया है। जी हाँ, वीरा धीरा सुरन मूवी का पार्ट 2 अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ये हिंदी डब अनऑफिशियल होने वाली है और जितनी भी बढ़िया हो ओरिजिनल क्वालिटी को तो मैच नहीं करने वाली। तो इस बार Amazon वाले पायरेसी वर्ल्ड के आगे निकल गए हैं और इसी हफ्ते में ही ये मूवी हमें ऑफिशियल हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। तो पायरेसी वाली HQ डब देखने का तो मतलब ही नहीं बनता। इस मूवी को आप अभी 24 अप्रैल से ही ओरिजिनल हिंदी डब में देख सकते हैं Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसमें हमें कई सारे बच्चों के किडनैप और मर्डर होने की एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, जिन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज भी किया जाता है। और अभी उसी बड़ी वेब सीरीज को ही इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसका टाइटल है कोदाई डायरीज। जी हाँ, इस वेब सीरीज की कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी कोदाई डायरीज को इसी हफ्ते में ही 23 अप्रैल से अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में ही रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी डब वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स, जो एक नई साउथ की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक सीरियल किलिंग की कहानी देखने को मिलने वाली है। और इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही कुछ भी ब्लैक या फिर व्हाइट नहीं होने वाला, बल्कि सच और झूठ के बीच एक ग्रे एरिया की भी कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब कि कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं इस वेब सीरीज की कहानी में, जिनको ही थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाएगा। तो ये साउथ की एक नई बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी मई मंथ के पहले हफ्ते में ही 2 मई से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद मई मंथ में ही रिलीज करने के लिए हॉटस्टार स्पेशल्स की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है कल द लेगेसी ऑफ राइजिंग्स, जिसमें हमें एक रॉयल फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनकी फैमिली में उनके आपस में ही कई सारे राज छुपे होते हैं, जो हमें एक एक करके इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाले हैं, जो काफी बढ़िया और बड़ी स्टार कास्ट वाली एक नई हिंदी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें कुछ क्राइम्स की कहानी भी देखने को मिलेगी और उसके साथ ही फैमिली ड्रामा की, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में से निम्रत कौर हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाली है। और ये वेब सीरीज भी अभी मई मंथ के पहले हफ्ते में ही 2 मई से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। बढ़िया बड़ी सीरीज होने वाली है, जो मस्ट ट्राई वाली तो होने ही वाली है।
इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही कुछ टाइम पहले रिलीज हुई एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज में इंडियन एक्टर ईशान खट्टर को देखा था, जिसको भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, जिसमें हमें एक रॉयल फैमिली की कहानी देखने को मिली थी। तो उसी रॉयल फैमिली की ही कहानी के जैसे ही अभी इंडिया में एक नई हिंदी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम भी रखा गया है द रॉयल्स, जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी कुछ टाइम पहले ही की गई थी नेटफ्लिक्स की ओर से। और अभी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो भी अभी हमें मई मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 9 मई की। और इसमें कहानी हमें इंडिया की एक रॉयल फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी, जिनका एक यंग प्रिंस होता है, मतलब कि उनका यंग बेटा, जिसका अभी रोमांटिक रिलेशन होने वाला है एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के साथ। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है और उनका रिश्ता असली है या फिर किसी लालच के साथ जुड़ा हुआ, और इस रॉयल फैमिली के और कौन कौन से राज हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो एक बढ़िया रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो ये वेब सीरीज अभी मई मंथ के सेकंड वीक में ही 9 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा 9 मई को ही। इसके बाद मई मंथ में ही रिलीज करने के लिए हॉटस्टार स्पेशल्स की ओर से एक और नई बड़ी हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी स्टार कास्ट भी बॉलीवुड में से काफी बड़ी होने वाली है, जिसमें मेन रोल्स में हमें नील नितिन मुकेश, बोमन ईरानी एंड जैकलिन फर्नांडिस मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसका टाइटल है जुनून, जिसमें हमें एक बढ़िया थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलने वाली है। और इस वेब सीरीज के बड़े 3 स्टार्स की कहानी देखने को मिलेगी, जो एक नई म्यूजिकल एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें बढ़िया म्यूजिक के साथ बढ़िया डांसिंग और एक एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई कहानी देखने को मिलने वाली है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस सीरीज के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा, जो भी अभी मई मंथ के 3rd वीक में 16 मई से जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। तो ये भी मई मंथ की एक और बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद अगर आपको हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, जैसे कि अभी अमेज़न की ओर से एक बढ़िया मस्ट वॉच हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है खौफ। अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो ये भी मस्ट वॉच वाली वेब सीरीज है। और अभी मई मंथ में रिलीज करने के लिए एक और नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है भोग। और ये एक ओरिजिनल बंगाली वेब सीरीज होने वाली है, जिसे हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मई मंथ में रिलीज किया जाने वाला है। और इसमें कहानी हमें काले जादू की देखने को मिलने वाली है, जब एंटीक चीजें इकट्ठा करने वाले को एक रिलीजियस मूर्ति मिलती है, जिसका पास्ट एक तांत्रिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अभी इस बंदे के साथ कई सारे अनजान से इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं, जो उसके साथ साथ हमें भी काफी डराने वाले हैं। तो उसके साथ आगे कहानी में क्या क्या होता है, वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है, जो भी अभी मई मंथ के 3rd वीक में 23 मई से इंडिया में हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है। बाकी अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज को अनाउंस तो नहीं किया गया है, बट काफी ज्यादा उम्मीद है कि हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, चाहे 23 मई को ना सही, लेकिन उसके बाद इस वेब सीरीज को हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही काफी टाइम पहले साल 2022 में एक बढ़िया डार्क फैंटेसी सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द सैंडमैन, जिसको वैसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिनको भी फैंटेसी वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है। उसी के चलते ही इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग 7.7 निकल के सामने आई थी, जिसको टोटल 1,82,000 लोगों की ओर से वोट किया गया था। तो उसके एक साल बाद साल 2023 में इस वेब सीरीज के सीजन 2 को रिन्यू कर दिया गया था, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। और इस वेब सीरीज के सीजन 2 का पहला पार्ट हमें 3 जुलाई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाला है। और ये भी बता दूं कि इस वेब सीरीज को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाने वाला है, जहां पे पहला पार्ट 3 जुलाई को देखने को मिलेगा, मतलब के आधे एपिसोड, और बाकी रहते हुए आधे एपिसोड हमें कुछ टाइम बाद ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें भी इस वेब सीरीज के पार्ट 1 के कुछ हफ्ते बाद ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा, जो इस सीरीज के सीजन 2 को भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही साल 2024 के एंड में रिलीज की गई थी उनकी एक दुनिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज स्क्विड गेम का सीजन 2, जिसे पूरी ही दुनिया को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था, जो पूरी दुनिया की टॉप की वेब सीरीज में से निकल के सामने आई थी। लेकिन सीजन 2 को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि एक तो कहानी आधे में ही छोड़ दी गई है, और ऊपर से इसके सीजन 2 में हमें कुछ ज्यादा नया भी देखने को नहीं मिला, और कहानी अभी सीजन 2 की अधूरी पड़ी है। तो इसलिए इस वेब सीरीज के सीजन 3 का वेट हो रहा है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था, इसकी रिलीज डेट कहीं ना कहीं से लीक हो गई थी, जो नेटफ्लिक्स की गलती कह ले या फिर जानबूझ के की गई। लेकिन इस वेब सीरीज के सीजन 3 की रिलीज डेट रिवील हो गई थी, तो अभी वो रिलीज डेट सही साबित हो चुकी है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 27 जून की। जी हाँ, स्क्विड गेम का सीजन 3 हमें 27 जून से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जो इस सीरीज की कहानी को कंप्लीट कर देगा, और ये इस सीरीज का फिनाले सीजन भी होने वाला है। मतलब कि अभी इस सीरीज को और इस सीरीज की कहानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग
रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।